गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है, भारत के भूगोल को लेकर हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो हमने छोड़ा होगा भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। और लगभग आधे से ज़्यादा हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन काफ़ी सारा कुछ अभी बाकी है समझने के लिए। काफ़ी कुछ बाकी है, अभी सारे राज्य बाकी है जिनकी स्थिति हमें देखनी है। हमने अभी तक अक्षांश देशांतर रेखाओं को देख लिया, भारत की स्थिति को देख लिया, भारत के साथ सीमा बनाने वाले जो देश है उनको देख लिया, भारत के पड़ोसी देशों पर हमने चर्चा कर ली और हमने उनको सबको लिख भी लिया। अब हमें जो चर्चा करनी है ना, भारत के एक राज्य को लेकर चर्चा करनी है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने एक विवाद को पढ़ा था, भारत पाकिस्तान के विवाद को लेकर। हमने लद्दाख में जो अपना सियाचिन ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर को लेकर बात की थी। उसको क्लास उस विवाद को लेने का कारण ये था कि हम बोर हो चुके थे इन रेखाओं को पढ़ पढ़ के। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाना था, तो हमने एक क्लास बीच में वो रख ली। हम फिर से लौट आते हैं अपने भारत की स्थिति और विस्तार के ऊपर। हम जो आज बात करेंगे वो भारत के जो पूर्वी राज्य है ना, पूर्वी राज्य भारत के। आपने भारत का जो मैप हमने बनाया था उसमें आपने देखा कि भारत के जो पूर्व दिशा में जो स्थित राज्य है उनको हमने सेवन सिस्टर कहा था। ये लिख रखा है सेवन सिस्टर्स इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि 7 राज्य भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है और बस थोड़ी सी जमीन यहाँ पे छूटी हुई है। ठीक है, 17 किलोमीटर लगभग कुछ है। पिछली क्लास में मैंने 21 किलोमीटर बोल दिया था, लेकिन 17 किलोमीटर है यहाँ पे लगभग। जो 17 किलोमीटर की जमीन है बांग्लादेश और यहाँ पे नेपाल और दूसरा देश, मतलब दो देशों के बीच की जो दूरी है ना यहाँ पे, बिल्कुल 17 किलोमीटर। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए राज्य इनके, इसलिए इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्थिति है बांग्लादेश की। हमने देखा था बांग्लादेश की सीमा को लेकर भी बात की। और जो बांग्लादेश सीमा बनाता है हमारे साथ, वो कितनी बनाता है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश हमारे साथ सीमा बनाता है, तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश हमारे साथ सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर। ये हमने देखा था। भूटान को लेकर हमने जब बात की तो भूटान की सीमा हमने कितनी लिखी थी? 699 किलोमीटर। जब हम रिपीट करते रहेंगे ना तो हमें याद होता रहेगा, चीजें भूलेंगे नहीं। नेपाल की अभी बात करनी नहीं है, नेपाल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इन राज्यों की बात करनी है। म्यांमार की सीमा की हमने बात करनी है तो 1643 किलोमीटर। म्यांमार कितनी सीमा बनाता है हमारे साथ? 1643 सीमा बनाता है भारत के साथ। ठीक है, और किस दिशा में बनाता है? देखो, सबसे पूर्वी दिशा में जो सीमा बनाने वाला देश है ना, वो कौन सा है? म्यांमार। जो ये आपको सॉरी, यहां से, इस स्थान से म्यांमार अपनी सीमा शुरू कर देता है। इस स्थान से, यहां से लगाकर यहां तक म्यांमार एक खड़ी रेखा के रूप में सीमा बनाता है हमारे साथ 1643 किलोमीटर। म्यांमार एक देश है जो यहाँ पे, और यहाँ से सीमा बनाने के बाद म्यांमार की स्थिति ऐसी हो जाती है। ठीक है, इधर म्यांमार हो जाता है। फिर ये सीमा बनाता है बांग्लादेश हमारे साथ। म्यांमार के बाद बांग्लादेश सीमा बनाता है पूर्वी राज्यों के साथ। ठीक है, ये देशों की बात हमने कर ली। इधर यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा है, ये बॉर्डर है पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल के इधर बिहार राज्य है, हमने देखा था बिहार। उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। यहाँ तक सीमा बनाता है बिहार। बिहार के बाद ज़्यादा सीमा बनाता है झारखंड पश्चिम बंगाल के साथ, उसके बाद उड़ीसा। ये हो गए बाहरी राज्य जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। हमने इन सातों राज्यों के जो चारों तरफ देश और राज्य हैं, हमने उनकी बात कर ली। यहाँ पे नेपाल हो गया, सिक्किम के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल सीमा बनाता है। ये सब हम बाद में देखेंगे जब पश्चिम बंगाल और यूपी इनकी ही बात करेंगे तब। ठीक है, हाँ, यहाँ पर है तिब्बत। तो तिब्बत की सीमा जो लगती है वो हमने कितनी देखी थी? 3488 किलोमीटर ओवरऑल सीमा देखी जाती है। देखो, काट छाट के सीमा तय नहीं की जा सकती है क्योंकि वहां पे हिमालय है। तो अब ऐसी सीमा थोड़ी तय की जा सकेगी क्या, इसलिए ओवरऑल देख ली जाती है। हाँ, जैसे मैकमोहन रेखा है पूरी है, तो मैकमोहन रेखा की टोटल सीमा लिखी जाती है, हमेशा टोटल लंबाई लिखी जाती है। तो टोटल लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। इसको तिब्बत कहो या चाइना कहो, एक ही बात है,
चाइना भी कह सकते हो आप, चीन भी कह सकते हो, ठीक है, चीन कहो तिब्बत कहो, अभी दोनों एक ही देश है। तो 34-88 किलोमीटर हो गई। अब हमें देखना है, यहाँ पे एक राज्य है भारत का, असम। असम राज्य, हम राज्यों को लिखे उससे पहले आप ऐसा मैप बना लो, एक मैप बनाने के बाद इन सब की स्थिति को आप दर्शा दो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट के बाद ध्यान से दर्शाना, समझते हुए लिखना, उसके बाद हम राज्यों की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं हट जाता हूँ, आप लिख लो एक बार इसको। ठीक है, लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो राज्य है उसका नाम है असम। भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और काफी कंट्रोवर्सी में भी ये रहता है, ठीक है। अभी यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वो उसकी स्पीच भी बहुत वायरल होती है, तो इसलिए राज्य काफी चर्चा में रहता है, असम राज्य है। असम राज्य जो सीमा बनाता है ना, वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, आप देखना पहले। कितने राज्यों के साथ, भारत के कितने राज्यों के साथ असम अपनी सीमा टच करता है, ध्यान से देखना। असम की सीमा उत्तर में जो बनती है, उत्तर दिशा में, हमेशा दिशाओं का ध्यान रखना आप। दिशाओं का जब आप ध्यान रखोगे ना, कि भारत के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, तो सारे राज्य आपके दिमाग में आएंगे और सारी स्थिति आपके दिमाग में आएगी। असम राज्य की सीमा उत्तर में जो बनती है वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो राज्य है इसकी स्थिति है अरुणाचल प्रदेश, आप मैप में दर्शाते हुए चलना इनको। अरुणाचल प्रदेश लिख लिया आपने, अब ध्यान इधर देखना वापस। अरुणाचल प्रदेश के बाद दक्षिण के, ये जो पूर्व दिशा है, इधर है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में जो राज्य है सीमा बना रहा है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड, नागा NAGA, नागा LAND, लैंड, नागालैंड, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी दिशा होगी असम के लिए, पूर्व और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व दिशा में यहाँ पे जो राज्य स्थित है उसका नाम है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर राज्य, ठीक है। असम के बाद यह है मणिपुर। मणिपुर के बाद असम की सीमा टच हो रही, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये असम ये से वैसा आ रहा है, यहाँ पे सीमा बना रहा है। तो ये कौन सा राज्य है, इसका नाम है मिजोरम। मिजोरम। MP लिखना, मणिपुर अगर नहीं आ रहा हो तो, आ रहा हो तो मणिपुर पूरा लिखना, MR लिखना, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमेशा याद रखना MP, ठीक है। तो P पहले आता है तो मणिपुर पहले आएगा, R बाद में आता है तो मिजोरम बाद में आएगा, ठीक है। इन दोनों राज्यों को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है। उसके बाद इधर जो भारत का राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा, TP। तो देखो, असम 1 2 3 4 5, और ये एक राज्य ये बच रहा है, ये कौन सा है, मेघालय। इसका नाम है मेघालय, ठीक है, मेघालय राज्य। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत की। मासिंगराम एक पहाड़ी है, खारो घासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां यहाँ पे, यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं। उन तीनों पहाड़ियों पर एक पहाड़ी है मासिंगराम, सबसे ज्यादा
बारिश होती है वहाँ पे, ठीक है। ये हो गई भारत की। असम कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है अब देखना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल कितने राज्य हैं पूर्व में, भारत के पूर्व में, जिनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, 7 राज्य, इसलिए तो सेवन सिस्टर्स कहते हैं, 7 राज्य। इन 7 राज्यों में असम 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्व के सभी राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वो राज्य कौन सा है, असम। ऐसे फैक्ट मैं तो लिखवाऊंगा लेकिन आपको भी निकालने हैं, ठीक है, जितने फैक्ट निकाल सको निकालना है ऐसे। असम कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, जो पूर्व के सभी, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि असम के सॉरी पूर्व के सभी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पूर्व के त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें असम के बारे में ध्यान रखना है कि असम सभी राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है पूरा, यहाँ पे ये पूरा जो देश राज्य है ना भारत का, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी तो असम के साथ सीमा बना रहा है ना यहाँ। अब असम को हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं तो आपको क्या अच्छे से दिखेगा। ये है असम की सीमा, ये असम की सीमा है देखो। हर एक चीज को समझ के पढ़ोगे तो काफी शानदार तरीके से समझ में आएगा। असम पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूर्वी राज्यों का हिस्सा नहीं है, पश्चिम बंगाल पूर्वी राज्यों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पूर्वी राज्यों में 7 राज्य आते हैं भारत के, 7 राज्यों में असम 6 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। पश्चिम बंगाल भी असम के साथ सीमा बनाता है लेकिन वो पूर्वी 7 राज्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम पूर्व के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आपको पश्चिम बंगाल नहीं लिखना है, करना है वहां पे पूर्व के असम कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, तो 6 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, प्लस पश्चिम बंगाल के साथ भी असम सीमा बना रहा है, ठीक है। अब हो गई असम की बात हो गई। अब असम को लेकर हम बात करते हैं, क्या असम किसी देश के साथ सीमा बनाता है क्या। हाँ बनाता है, किसके साथ बनाता है देखो। अब हमने बॉर्डर की, ये देखो थोड़ा सा हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्सा है, किसकी सीमा बनती है यहाँ पे, बांग्लादेश की सीमा बना रहा है। जरा सी सीमा टच हो रही है बांग्लादेश की। दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सीमा किसकी टच हो रही, बांग्लादेश की। तो असम बांग्लादेश से कितनी बार सीमा बना रहा है, तो असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा बना रहा है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का ऐसे कितने राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा बनाएंगे, तो उसका आंसर तब मिलेगा जब हम सारे देश राज्यों को इस तरह पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला हमारा पहला राज्य कौन सा आया, असम आया हमारे सामने। असम को हमने डिटेल में चर्चा कर ली। तो क्या असम सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है या एक और कोई दूसरा देश भी है उसके साथ भी सीमा बनाता है, तो यहाँ पे देखो, ये रहा भूटान, ये तो कितनी सीमा बनाता है भूटान के साथ असम, ठीक है। ये देख लो, असम के साथ भी सीमा बना रहा है, बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है। क्वेश्चन उठता है कि बांग्लादेश से के साथ ज्यादा सीमा बनाता है या भूटान के साथ ज्यादा सीमा बनाता है, तो उसकी डिटेल की बात करने से पहले हम जब लिखेंगे तब बात करेंगे, अभी थोड़ा और समझना है हमें इसको। असम किस देश के साथ सीमा बना रहा है, तो बांग्लादेश और भूटान। क्या म्यांमार के साथ असम सीमा बनाता है क्या, नहीं बनाता है। तिब्बत के साथ असम सीमा बनाता है क्या, नहीं बनाता है। नेपाल के साथ असम सीमा बनाता है क्या, नहीं बनाता है। ये तो बहुत बड़ा मैप बनाया है। जब छोटे मैप होते हैं ना तो उनमें पता ही नहीं चलता कि सिक्किम के साथ असम सीमा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, नेपाल के साथ भूल जाते हैं। तो ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, लंबाई की बात करनी है बाद में करेंगे, आंकड़ों की बात करनी है बाद में करेंगे। पहले इसको लिखो, इसको बनाओ और इस मैप को समझो बस, ठीक है। क्वेश्चन काफी बेसिक पूछ जाते हैं, इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, हमें ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। बांग्लादेश लिखो, भूटान और असम को यहाँ पे सीमा मिलाओ, किसी अलग पेन का यूज करो यहाँ पे असम के लिए और उसको मिलाओ, फिर आगे थोड़ा और आगे देखते हैं इसमें, ठीक है।
लिया, आगे बात करते हैं। अब मिटा देते हैं थोड़ा इसको। असम की बात हो गई, असम देशों के साथ सीमा बना रहा है, वो भी बात हो गई, ठीक है। और किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बना रहा है, असम सिर्फ दो देशों के साथ सीमा बना रहा है। और कितनी बार बना रहा है? 3 बार बना रहा है। 2 बार बांग्लादेश के साथ बना रहा है, 1 बार भूटान के साथ बना रहा है। तो असम ऐसे नहीं पूछा जाए अगर कि असम कितनी बार दूसरे देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 3 बार बनाता है। 2 राज्यों के साथ बना रहा है तो आप कहीं 2 ना कर दो, 3 बार बनाता है। 2 बार बांग्लादेश के साथ बनाता है, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, और एक भूटान के साथ। अब बात आती है कि ज्यादा सीमा किसके साथ बना रहा है। देखो यहाँ पे इतना हिस्सा आ रहा है भूटान का, ठीक है। तो हाईएस्ट जो सीमा बनाएगा वो भूटान के साथ बनाएगा, और लोवेस्ट जो सीमा बनाएगा वो बांग्लादेश के साथ बनाएगा। यहाँ पे सीमा थोड़ी ज्यादा हो सकती है, हाथ से बनाए हुआ मैप है तो थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन ज्यादा भूटान के साथ बनाएगा। जब आप ऑथेंटिक मैप देखोगे उसमें जब मिलाओगे तो भूटान का हिस्सा ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, असम की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं दूसरे राज्य की, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा मना रहा है। सबसे पहले हम राज्य देखते हैं। हमने देखा कि असम अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। असम भी अरुणाचल प्रदेश भी असम के साथ सीमा बनाता है, तो असम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इधर तो आ गया भूटान, इधर आ गया भूटान, तो फिर भारत का कोई दूसरा राज्य आ ही नहीं सकता है। तो ये भी पश्चिम दिशा की ओर से भी अरुणाचल प्रदेश के साथ कोई सीमा नहीं लगती, खत्म हो गया यहाँ पे भी। फिर बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में एक भारत का राज्य है, वो है नागालैंड। तो नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ध्यान से देखना कि सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की नागालैंड के साथ या असम के साथ। तो देखो, असम के साथ सीमा लग रही है वो हाईएस्ट, और नागालैंड के साथ लग रही है लोवेस्ट। क्वेश्चन बन सकता है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, तो सबसे कम ज्यादा सीमा असम के साथ, और नागालैंड के साथ सबसे लोवेस्ट। दर्शा लो, एच लिख देना असम के साथ। जब भी अपने हिसाब से लिखना कि आपको ये समझ में आए कि अरुणाचल प्रदेश असम के साथ हाईएस्ट सीमा मनाता है। ठीक है, सन हो जाए कि असम अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट सीमा मना रहा है, वो नहीं हो जाए। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर अगला राज्य देखते हैं। बस इतना ही है इसमें। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के साथ सीमा मनाता है, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं देख लिया था। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा मनाता है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे सीमा खत्म हो रही है म्यांमार की, सॉरी, यहाँ से चीन की सीमा खत्म होती है और म्यांमार की शुरू होती है। यहीं पे एक दिहांग दर्रा है, इस जगह पे, इस स्थान पे। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत पर्वत से होकर, यहाँ से होकर गुजर के भारत के अंदर एंट्री मारती है। ठीक है, तो वो नदियों में पड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश लिखना, हाईएस्ट लोवेस्ट लिख देना, और तिब्बत, चीन लिखो, तिब्बत लिखो। इधर म्यांमार सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा देश बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो सबसे ज्यादा देखो आप, चीन बना रहा है ना, बाउंड्री देख लो ना कितनी लंबी जा रही है। ठीक है, और लोवेस्ट कौन बनाएगा। तो देश की अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के साथ, तो म्यांमार कम सीमा बनाएगा। हाईएस्ट अगर बात करें तो चीन ज्यादा सीमा बनाएगा। एक 30 सेकंड में आप लिख लेना, बहुत छोटा सा जानकारी है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, मिटा देते हैं अब इसको। अब बात करते हैं नागालैंड की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली, फिर नागालैंड की बात करते हैं। ध्यान से देखो, नागालैंड किस देश के साथ सीमा बना रहा है, एक ही देश के साथ सीमा बना रहा है। कौन सा देश है वो, म्यांमार। सबसे ज्यादा है पी, और लोवेस्ट लिखो, हाईएस्ट लिखो, कुछ भी लिखो, एक ही देश है तो इनकी आवश्यकता नहीं है लिखने की। और कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, तो असम के साथ सीमा बनाएगा। असम सभी के साथ सीमा बनाता है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। असम के साथ, ये भी असम के साथ सीमा बनाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है मणिपुर।
और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो हमने अभी देखा कि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के साथ सीमा बना रहा है, तो नागालैंड भी अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। नया जो राज्य हमारे साथ बीच में निकल के आएगा वो आएगा मणिपुर। तो मणिपुर एक राज्य है जो असम के साथ सीमा बनाता है। अब देखना यहाँ पे ये है कि अरुणाचल प्रदेश ज्यादा बनाता है या मणिपुर ज्यादा बनाता है, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम मणिपुर को देखते हैं कि मणिपुर के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य वो कौन से हैं। ठीक है, अब क्या छोटे छोटे आ रहे हैं, इन सीमाओं को एक साथ हम लिखेंगे, मणिपुर की, मिजोरम की और त्रिपुरा की, हम इनको साथ में देखेंगे। बाकी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इनकी लोवेस्ट सीमा किसके साथ बन रही है वो सब एक ही साथ हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मिजोरम। मिजोरम कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, 3 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है मणिपुर। उसके बाद त्रिपुरा कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? त्रिपुरा एक तो हो गया मणिपुर, सॉरी एक तो हो गया मिजोरम, एक हो गया असम। ठीक है, अब मणिपुर को देखना है हमें कि मणिपुर कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। मणिपुर कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो मणिपुर सिर्फ एक देश के साथ सीमा बनाता है। एक देश, वो कौन सा है? वो है म्यांमार। लेकिन मिजोरम इंपॉर्टेंट देश है। मिजोरम कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? मिजोरम सीमा बनाता है एक तो म्यांमार के साथ, एक बांग्लादेश के साथ। तो भारत का पूर्व में स्थित एक ऐसा राज्य जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। भारत के साथ सीमा बनाने पूर्व में ऐसा एक राज्य, ठीक है, एक राज्य जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। और ऑप्शन दूं अगर मैं आपको, तो एक असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, आपके दिमाग में अरुणाचल प्रदेश भी आया होगा, लेकिन मैंने ऑप्शन में नहीं दिया इसको। तो एक राज्य पूछ लिया जाए और दोनों राज्य 2 बना रहे, देखो अरुणाचल प्रदेश भी तो 2 देशों के साथ सीमा बना रहा है ना, लेकिन ऑप्शन में मिजोरम को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो इधर तो म्यांमार, इधर बांग्लादेश। तो भारत का पूर्व में कितने राज्य हैं? 2 राज्य हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक मिजोरम, जो 2-2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश 2 अलग देशों के साथ सीमा बनाता है। मिजोरम 2 अलग देशों के साथ सीमा बनाता है। असम भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो एक बॉर्डर बनाता है। ठीक है, 2 देशों की बॉर्डर बनाता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 2 देश आके जुड़ते हैं ना, एक तो इधर चीन आ रहा है, इधर से म्यांमार, तो इनकी बॉर्डर पर जो स्थित देश है निर्धारण करता है सीमा का अरुणाचल प्रदेश, चीन की और म्यांमार की सीमा का। वैसे ही मिजोरम बांग्लादेश की और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है। यहाँ पे, यहाँ से दोनों देशों की सीमा शुरू होती है। ठीक है, ये हो गया, त्रिपुरा हो गया यहाँ पे। अब इनकी लोवेस्ट हाईएस्ट नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 देशों के साथ ही पूछेंगे। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय बताओ कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? तो मेघालय एक ही देश के साथ सीमा बना रहा है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, दूसरा कोई देश नहीं आ रहा है। और कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? तो एक ही राज्य के साथ सीमा बना रहा है, कौन सा? असम। मेघालय एक ही राज्य के साथ सीमा बना रहा है, देख लो, कोई यहाँ से खत्म हो जाती है पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पे। तो यहाँ से मेघालय के साथ पश्चिम बंगाल सीमा नहीं बनाता है। तो एक ही राज्य के साथ सीमा, 7 राज्यों में ऐसा एक कौन सा राज्य है जो एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है? मेघालय है, और सिर्फ असम के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, इतना जो हमने अभी लिखा उसको आप मैप में लिख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, राज्यों की हमने सारे बात कर ली, पश्चिम बंगाल की बात हमें नहीं करनी है अभी। और पश्चिम बंगाल की बात क्या करें, देखो ये है पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, उड़ीसा के साथ सीमा बना रहा है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है, भूटान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो एक इधर देशों की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात कर चर्चा कर लेंगे। यह है म्यांमार। म्यांमार को देखना आप, एक सीमा बना रहा है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरी सीमा बनाता है ये नागालैंड के साथ, तीसरी सीमा बनाता है ये मणिपुर के साथ, चौथी सीमा बनाता है ये मिजोरम के साथ।
ठीक है, ये हो गया। तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बना रहा है ये देखेंगे। उसके बाद ये हो गया तिब्बत, चीन मान लो, ठीक है। चीन सीमा बना रहा है पूर्वी देशों में, एक तो सिक्किम के साथ, सॉरी पूर्वी राज्यों में, जो सिक्किम को पूर्वी राज्य गिना ही नहीं जाता है, तो अभी इसकी बात करनी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पूर्वी राज्यों में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन सीमा बना रहा है। भारत के सेवन सिस्टर कहा जाता है उन पूर्वी राज्यों में। उसके बाद बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सॉरी असम, मेघालय और बस, ठीक है, ये हो गया। फिर असम हो गया और इधर ये पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पे सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं बनती है, याद रखना। बांग्लादेश के साथ मेघालय के साथ पश्चिम की सीमा नहीं बनती है, उत्तर से सीमा यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा बनेगी तो किस दिशा से बनेगी? पश्चिम दिशा से ही बनेगी। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं बनती है बांग्लादेश के साथ, सॉरी, यहाँ पे इसकी 2 मिनट, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का सीमा बनाता है यहाँ पे भी, ठीक है। ये बात हो गई हमारी पूरे राज्यों को लेकर, देशों को लेकर, उनकी सीमाओं को लेकर। अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा सीमा किसके राज्य, कौन सा देश बना रहा है, ये देखना है हमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो जानकारी अभी तक हमने यहाँ पे लिखी, आप एक बार उसको वापस मैप में उतार लो। छोटी छोटी और धीरे धीरे जो उतारते रहोगे ना, तो सारी चीजें समझ में आती रहेगी। एक बार जो भी एक्स्ट्रा और लिखा है वो उतार लो, उसके बाद हम देशों की बात करते हैं, ठीक है। जो म्यांमार की सीमा सबसे ज्यादा बनती है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ बनती है। यहाँ पे बांग्लादेश को आपको दिख ही रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखो यहाँ पे ये है सिक्किम, ये जो हिस्सा है सिक्किम, भारत का एक ऐसा राज्य, काफी महत्वपूर्ण राज्य है ये। 3 देशों की सीमा बनती है, 3 देशों की सीमा बनती है इसके साथ, चीन की, नेपाल की और भूटान की। ऐसा राज्य देखो जिसके साथ 3 देशों की सीमा बनती है और सिर्फ एक राज्य की सीमा बनती है। यह है पश्चिम बंगाल। यहाँ तक पश्चिम बंगाल की सीमा बनती है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो सिक्किम के साथ सिर्फ सीमा बनती है वो पश्चिम बंगाल की सीमा बनती है, और भारत का दूसरा कोई सा भी राज्य नहीं है जो सिक्किम के साथ सीमा बनाता हो। और सबसे ज्यादा सीमा सिक्किम के साथ किसकी बनेगी देख लो, यहाँ पे इतनी बाउंड्री आ रही है, तो मतलब चीन की सबसे ज्यादा सीमा सिक्किम के साथ बनती है, ठीक है, ये हो गया। फिर हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ सिर्फ बांग्लादेश की सीमा बनती है। एक दूसरे देश की बात करें उसके बाद भूटान की सीमा बनती है पश्चिम बंगाल के साथ। भूटान की सीमा कम बनेगी, बांग्लादेश की सीमा ज्यादा बनेगी। देखो इतनी बड़ी बॉर्डर बना रहा है तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी बनेगी? बांग्लादेश की, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये भूटान की सीमा कम बनती है। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। 3 देश पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। 3 देश किसके साथ सीमा बनाते हैं? सिक्किम के साथ सीमा बनाते हैं। और 3 देश किसके साथ सीमा बनाते थे? हमने इंटरनेशनल जो बॉर्डर बॉर्डर पढ़ रहे थे तब देखा था, लद्दाख के साथ। कौन से देश आए थे वहां पे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। थोड़ा उसको भी याद रखना पड़ेगा। तो अभी तक हमने कितने देश पढ़ लिए, कितने राज्य पढ़ लिए जिसके साथ 3 देशों की सीमा लग रही है? लद्दाख पढ़ लिया, सिक्किम पढ़ लिया और पश्चिम बंगाल पढ़ लिया। क्या और भी ऐसे देश हैं क्या? नहीं है अब, बस यही थे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भारत के 3 राज्य ऐसे हैं। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देख लो कोई बन रहा हो तो, अरुणाचल प्रदेश, भूटान बन रहा है, ठीक है, और चीन बन रहा है और म्यांमार बन रहा है। तो एक देश और निकल के आ गया, कौन सा? 4, 4 हो गए। 4 के बाद क्या और भी है क्या? असम देख लो,
बांग्लादेश, भूटान, बस। तो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा। तो असम एक ऐसा राज्य जो 3 बार सीमा बना रहा है, लेकिन 2 देशों के साथ। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है, चीन के साथ सीमा बना रहा है, और भूटान के साथ सीमा बना रहा है। तो एक हो गया लद्दाख, ठीक है। फिर हो गया लद्दाख के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और फिर हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हो गए। तो पूर्वी देशों की जितनी डिटेल में बात कर सकते थे हमने, उतनी डिटेल में हमने बात कर ली। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा चीन से लगती है, सिक्किम की सीमा सबसे ज़्यादा चीन से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार की सीमा सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। ये हो गए। असम पूर्व के सभी देशों के साथ सीमा बनाता है। ये सारे जो भी एक्स्ट्रा डिटेल में चीज़ें हमने लिखी उसको लिख लो, फिर हम थोड़ा बहुत इनके बारे में लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ज़्यादा लिखने की देखो आवश्यकता नहीं है। मैप में आपने अच्छा मैप बनाया होगा, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। 2-4 फैक्ट लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। असम लिखना, डालना असम, असम लिख के लिखना असम की सीमा उत्तर पूर्व, असम की सीमा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के सभी 6 राज्यों के साथ, सभी 6 राज्यों के साथ, 1 2 3 4 5 6 उत्तर पूर्व के, एक तो हो गया उत्तर और पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व के सभी 6 राज्यों के साथ। उत्तर पूर्व कैसे, समझ में नहीं आया होगा आपको। ये दिशा होती है भारत की, ठीक है, होती है। बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है भारत में वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री रेखा को अगर हम गुजारे तो वो कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से, ठीक है। इस राज्य से होके गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी। तो क्या इससे सारे देश, जो भी राज्य इस लाइन से भारत के अंदर जो भी राज्य आएगा ना ऊपर, तो वो होगा उत्तर में, ठीक है, और इधर वाले पूर्व में हो गए। तो इसलिए इनको उत्तर पूर्व कहा जाता है। बाकी अगर असम के हिसाब से अगर देखेंगे तो दक्षिण और पूर्व कहा जाएगा, ठीक है। तो इस रेखा के हिसाब से, कर्क रेखा के हिसाब से इनको उत्तर पूर्व कहा जाता है। अब लिखना असम सभी उत्तर पूर्व के सभी 6 राज्यों से सीमा बनाता है, सीमा बनती है या सीमा लगती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश लिखो ना तो कोष्टक में लिखना 2 बार, और फिर लिखना भूटान से लगती है। असम की सीमा, हाँ 2 बार हो गया। भारत के, अब हेडिंग डालना, भारत के पड़ोसी देश एवं इनसे जुड़े भारतीय राज्यों की सीमाएं। भारत के पड़ोसी देश एवं इनसे जुड़े भारतीय राज्यों की सीमाएं लिखना। भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। मैंने आपको कहा था कि ये सारे फैक्ट आप नोट बना के लिखना उनमें, अगर नहीं लिखे हो तो मैं लिखा रहा हूँ, अगर लिख लिए हो तो फिर उनको देख लेना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लिखो 1643 किलोमीटर, लिख रखी है हमने 1643 किलोमीटर। ये हो गया भारत, इधर हो गया म्यांमार, इनके बीच के बॉर्डर की जो लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है, ठीक है। म्यांमार की, दूसरा पॉइंट लिखना, म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य, म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य। पहला लिखना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसमें लिखना सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये सीमा है ना म्यांमार के साथ लग रही है, तो म्यांमार के साथ लगने वाली सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिखना। फिर लिखना नागालैंड, दूसरा राज्य लिखना नागालैंड। उसमें लिखना सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा बना दिया इसको, इसलिए दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। सबसे छोटी छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हाथ से बनाया हुआ है ना तो थोड़ा डिफरेंट आता है। अगर ऑथेंटिक मैप में देखोगे तो आपको नागालैंड की सीमा बहुत छोटी लगेगी। तो
म्यांमार के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है नागालैंड। तीसरा लिखना मणिपुर और चौथा लिखना मिजोरम। चौथा लिखना मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा लिखना भूटान। भूटान लिखना, उसमें लिखना 699 किलोमीटर, ठीक है, सीमा की लंबाई। असम के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, तो असम लिख के लिख देना सबसे लंबी सीमा। भूटान किसके साथ बनाता है सबसे लंबी? असम के साथ। देखो पश्चिम बंगाल के साथ काफी कम बन रही है, सिक्किम के साथ काफी बन रही है, कम बन रही है, असम के साथ ज्यादा बन रही है, तो लिखना भूटान असम के साथ सबसे लंबी सीमा और सबसे कम सिक्किम के साथ। बस इतनी सी बन रही है देखो यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट के रूप में, तो ज्यादा नहीं बनती यहाँ पे, तो सबसे कम सिक्किम के साथ, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, दोनों राज्य, दो राज्य हो रहे। तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, चौथा अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखना बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लिखना 4096 किलोमीटर सीमा, लिखना ये 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। 40 पॉइंट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको पॉइंट में पूछते नहीं है वैसे, और अगर लिखना चाहो तो हमने लिखा हुआ है, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें लिखना कि भारत की किसी भी, लिखना भारत की किसी भी देश के साथ लगने वाली, भारत के किसी भी देश के साथ लगने वाली, भारत के किसी भी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पता है हमें, ये बहुत काफी समझा है, तो फेक लिख रहे हैं ऐसे ही, बाकी हमें सब पता है। देखो 4096 किलोमीटर, किलोमीटर से पता चल रहा है किसी भी देश की सीमा 40, 4000 तो है ही नहीं, 3000, चीन की 3488 लास्ट है, ठीक है। तो किसी भी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा है। अब लिखना इसमें जुड़े राज्य लिखना, पहला लिखना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखो सबसे लंबी सीमा बॉर्डर की किसकी लग रही है? पश्चिम बंगाल की, तो लिखना सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल। दूसरा लिखना असम, असम लिखना बांग्लादेश के साथ 2 बार, ठीक है, अब पता है आपको। तीसरा लिखना मेघालय और चौथा लिखना त्रिपुरा। त्रिपुरा में लिखना, त्रिपुरा में लिखना बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जीरो लाइन के नाम से